Hello students, welcome back. Students, today we are going to discuss a very important topic, that is mole concept in solutions. But before mole concept in solution, we will discuss some numerical problems which are based on limiting reactant and stoichiometry. So students, here I have 5 different questions and all these questions are from competitive exams. So the first question is, when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liters of chlorine each at STP, then number of moles of HCl formed is, and we have 4 different options. So students, in this question, first we'll write a chemical equation: hydrogen and chlorine combine to give HCl. So this is a balanced equation, all are gases. Now students, so stoichiometry of the equation is that 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of what? HCl. Now students, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट दिए गए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. एंड स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं कि हम क्या करेंगे, गिवन अमाउंट से, चाहे वो बाय वेट हो या बाय वॉल्यूम हो, हम मोल्स निकाल लेंगे और जिस रिएक्टेंट के मोल्स कम हो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव? वॉल्यूम हाइड्रोजन का है 22.4 लीटर गिवन, और मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करने पर हाउ मेनी मोल्स वी हैव? 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, वी हैव स्टूडेंट्स 1 मोल. नाउ स्टूडेंट्स, क्लोरीन के कितने मोल्स हैं? वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम विच इज ऑलवेज 22.4. सो स्टूडेंट, इसके कितने मोल हो गए? एग्जैक्टली हाफ हो गया ये, सो 0.5 मोल्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है जिसके मोल्स कम है? सो हम कहेंगे क्लोरीन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो इस क्वेश्चन में हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्लोरीन है. दैट मीन्स HCl कितना बनेगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी क्लोरीन से ही पता चलेगा. सो एनीवे स्टूडेंट, सो इतने मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 0.5 मोल्स क्लोरीन के हैं, तो इनिशियली तो ये HCl है. अब आपका स्टोइकियोमेट्री है 1:1. दैट मीन्स इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ रिएक्ट करेगा. सो इसका कुछ नहीं बचेगा, इसके कितने 0.5 बच जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट होने की वजह से कुछ बचेगा. क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो जाएगा, ये तो बचेगा नहीं. नाउ क्वेश्चन इज HCl कितना बनेगा? सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. स्टोइकियोमेट्री देखो, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो हमारे पास इसके तो 0.5 मोल्स ही थे, तो 0.5 मोल्स कितना HCl प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे? 1 से 2 तो 0.5 से, यानी डबल. सो 0.5 का डबल मतलब ट्वाइस ऑफ 0.5 मोल्स, दैट इज 1 मोल. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, इट इज 1 मोल, विच इज ऑप्शन A. So now students, this was our first question. Now we'll move on to question number 2. Now question number 2 is 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 grams of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? So again student, मुझे यहां पर देखना है excess reactant कौन है. That means एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो ऑब्वियसली दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होगा, एंड जो एक्सेस है उसका कितना अमाउंट बचेगा. सो अगेन, बिना स्टोइकियोमेट्री के तो होगा नहीं. सो विल राइट केमिकल इक्वेशन. नाउ मैग्नीशियम 2 चाहिए तभी बैलेंस होगा. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन, दैट 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम react with 1 mole of oxygen to give 2 mole of magnesium oxide. So ये इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्री है. हमें बताना है इन दोनों में से लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है. स्टूडेंट्स, हियर अगेन वी हैव डाटा इन टर्म्स ऑफ वेट. सो या तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूं, या फिर आप सीधा वेट से ही कर सकते हैं. लाइक आप यहां से देख लो बेटा, 2 मोल मैग्नीशियम
का मतलब हुआ 2 into molar weight of magnesium, that is 24, twice of 24 is 48. So 48 ग्राम मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है? 1 मोल. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम. और हाउ मच मैग्नीशियम वी हैव? हमारे पास 1 ग्राम है. सो 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? इट इज 32 अपॉन 48 ग्राम. इसको सॉल्व कर दो. वी हैव 16 2s are 32 and so 2/3, so 2/3 grams, which means 0.67 gram. Now students look, आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है? 67, बट आपको मिला कितना है? 0.56. दैट मीन्स आपको जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे कम प्रोवाइडेड है. इसका मतलब ऑक्सीजन कम है मीन्स पहले कंज्यूम हो जाएगा. सो ऑक्सीजन इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट. So in this question, oxygen is limiting reactant. So obviously your magnesium is what? Excess reactant. So आपका जो question था उसमें यही पूछा था which reactant is left in excess, means excess reactant कौन है? तो वो magnesium है. So that means आपके ये options जिनमें oxygen है excess reactant वो तो गए. Now we are left with option A and C. अब मुझे देखना है कि अगर मैग्नीशियम एक्सेस रिएक्टेंट है तो कितना अमाउंट उसका बच जाएगा. सो अगेन स्टूडेंट्स लुक एट द स्टोइकियोमेट्री. अभी ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो उससे करते हैं हम. ऑक्सीजन से मैग्नीशियम कितना रिएक्ट करेगा वो देखेंगे. ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम, मैग्नीशियम के 2 मोल्स मतलब 48 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा. बट ऑक्सीजन आपके पास लिमिटिंग 0.56 ग्राम्स है. तो ऑक्सीजन के 0.56 ग्राम्स मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट? वो हम निकाल लेते हैं अभी. सो सॉल्विंग दिस इज अगेन 2 3, दिस इज 0.28. सो 0.28 into 3 it is 24. So we have 0.84. So this much magnesium will react. बट आपको मैग्नीशियम तो 1 ग्राम मिला है, मींस ज्यादा मिला है तो कुछ अमाउंट उसका रह भी तो जाएगा. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड वुड बी, जितना आपको मिला था उसमें से 0.84 कम कर दो स्टूडेंट्स, 0.16 ग्राम आएगा. सो वी हैव मैग्नीशियम एज limiting reactant and how much magnesium is left unused? 0.16. So students, again option A is correct choice. Now students, we have third question. Now in question 3, 1 gram of carbonate M2CO3 on treatment with HCl, excess HCl, produces 0.01186 moles of carbon dioxide. The molar mass of carbonate in gram per mole is, and again we have 4 options: 84.3, 118.6, 11.86 and 1186. So molar mass यानी 1 मोल का मास निकालना है. स्टूडेंट्स पहले मैं इक्वेशन लिख लूं that M2CO3 when reacts with HCl gives MCl. बिकॉज आपका ये जो मेटल है इतना तो क्लियर हो गया दैट इट इज मोनोवेलेंट, फॉर्मूले से ही लग रहा है. सो NCl प्लस वी हैव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो बैलेंस कर लेते हैं. सो वी हैव M2CO3. सो दिस इज व्हाट? H2O and carbon dioxide. So student, this is our equation. Now look whether it is balanced or not. It is balanced. Now students, molar mass निकालना है इसका और आपके पास मोल्स हैं इसके. पहले स्टोइकियोमेट्री क्या है? इसका 1 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल बन रहा है. इसका मतलब जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं which are given 0.01186
01186। सो इसके मोल्स भी उतने ही हुए 0.1186, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1:1 है। सो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्वियस है। नाउ इसका मोलर मास निकालना है स्टूडेंट्स। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, वेट अपॉन मोलर मास। आपको निकालना है मोलर मास, सो विच इज वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। वेट आपके पास 1 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.01186 है। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास 84.3 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। सो ये आपका करेक्ट है, चॉइस है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी देखता हूं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको शायद इतनी कैलकुलेशन, दो कैलकुलेशन उतनी है भी नहीं, फिर भी शायद उतनी कैलकुलेशन में ना पढ़ना पड़े। कैसे? आप ये सोचो, जो कार्बोनेट आपको दिया गया है उसका मास कितना होगा एक मोल का, ट्वाइस इनटू एटॉमिक मास ऑफ एम से ये मान लिया, प्लस कार्बन का मास दैट इज 12, प्लस ऑक्सीजन का मास दैट इज 48, सो इट इज 2m प्लस 60। सो स्टूडेंट्स इतना तो क्लियर है 60 प्लस होगा। अब 60 प्लस का मतलब है आपका ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और, हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, अच्छा आपका जो से ऑप्शंस 1186 भी मैं कहता हूं नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कार्बोनेट का मास इतना होने के लिए m यानी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बहुत ज्यादा होना चाहिए। बट हमारे पास हैवीएस्ट मेटल का भी मोलर मास इतना नहीं होगा कि ट्वाइस ऑफ दैट प्लस 60 वुड बी 1186। सो इसीलिए ऑप्शन 2 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में से 8.6 इसलिए नहीं हो सकता, आप देख ही रहे, रेसिप्रोकल होगा उसका तो, एंड दैट इज 84.3 ग्राम होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Now, during electrolysis of water, the volume of oxygen liberated is 2.24 decimeter cube. The volume of hydrogen liberated under same condition will be, and again we have 4 options. So electrolysis of water means breaking down of water by passing electricity. So students, here we get hydrogen at cathode and oxygen at anode of the electrolytic cell. Now both are gases. So stoichiometry says अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 1 मोल होगा। Now under similar conditions equal moles of gases means equal volumes. So इसके 2 वॉल्यूम्स तो इसका 1 वॉल्यूम होगा। अच्छा इसका मतलब अब आपके पास ऑक्सीजन लिबरेटेड पता है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है कितना 2.24, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम अगर 2.24 है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? स्टूडेंट्स बहुत इजी है, अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है तो हाइड्रोजन का कितना है? व्हाट? 2 वॉल्यूम है। दैट मींस हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से क्या है? डबल है। सो यहीं से कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड विल बी ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 2.24 decimeter cube. So students, this is 4.48 decimeter cube. So this is your answer. Now option, so we have C as the correct choice. Now we have last question. 0.5 moles of barium chloride is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate. The maximum amount of barium phosphate. Students जब आपको दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट दिए हो तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताएगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट, they react to give barium phosphate Ba3PO4 twice. So balance करने के लिए we need 3 bariums, 2
So we will have 6 NaCl also. Now, when we look at the moles of barium chloride, we have 0.5 and that of सोडियम फॉस्फेट वी हैव 0.2. जिसके मोल्स कम हो बेटा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है. सो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर कौन हुआ? इसके 0.2 मोल्स थे आपके पास, इसके 0.5 मोल्स. जिसके मोल्स कम है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो स्टूडेंट्स ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. प्रोडक्ट इसका मतलब कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब आप इसकी स्टोइकियोमेट्री और इसका स्टोइकियोमेट्री देखो. अगर इसके 2 मोल्स हैं तो बेरियम फॉस्फेट का तो 1 ही मोल है, जिसका मतलब अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके मोल्स आधे. सो बेरियम फॉस्फेट के जो मोल्स हैं वो सोडियम फॉस्फेट के मोल्स से आधे होंगे. विच मीन्स अगर सोडियम फॉस्फेट के मोल्स आपको पता है 0.2 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.2 है, तो फिर बेरियम फॉस्फेट के हाफ ऑफ 0.2 दैट मीन्स 0.1 mole is your correct choice. So which is option A again. So students, these were 5 important questions. आज का जो बेसिक फंडामेंटल जो आपने इन क्वेश्चंस से मतलब पिक करना है वो ये है कि किसी भी रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स गिवन हो, जिसके मोल्स कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कितना बनेगा. Now students will move on to the next topic, which is mole concept in solutions. Students, mole concept in solutions is a very important topic. क्यों? Because ये जो topic है students, आपको अभी क्लास 11 में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपका, तो that means ये आगे भी यूज होगा. मैं आपको बता दूं 11th क्लास में ही बहुत से न्यूमेरिकल्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन सब में मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन यूज होगा. एंड +2 के सिलेबस में जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम ही सॉल्यूशंस है. सो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होना है. सो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आपने यहां थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? नाउ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components whose concentration can be varied within certain limits. So main important thing about solution is it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of 2 or more components. मतलब 2 या 2 से ज्यादा components को मिला के अगर कोई होमोजेनियस मिक्सचर बने तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. इसका मतलब हुआ एक सॉल्यूशन 1 फेज सिस्टम है. इसमें सभी कंपोनेंट्स 2 या 3 या 4 जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं दे एग्जिस्ट इन 1 फेज. दैट मीन्स अ सॉल्यूशन हैज सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. सो मैंने कहा एक सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो सॉल्यूशन अगर 2 कंपोनेंट्स का है तो वी से इट इज बाइनरी सॉल्यूशन. वी से वो सॉल्यूशन बाइनरी है. इफ अ सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स वी से इट इज टर्नरी सॉल्यूशन. एंड इफ सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ से 4 कंपोनेंट्स वी से क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है. इट कैन बी वेरिड बट विद इन सर्टेन लिमिट्स ओनली. मीन जब तक वो होमोजेनिटी है तब तक ही आप कंसंट्रेशन वेरी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इतना मैं बता दूं इन सभी सॉल्यूशंस में द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशंस आर बाइनरी सॉल्यूशंस. दैट मीन्स एक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है. सो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आप के साथ शेयर कर लेता हूं. जो सॉल्यूशन है, क्या मैं एयर को सॉल्यूशन कह सकता हूं? यस, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. और अगर एयर होमोजेनियस है तो क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस है. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देयर आर मेनी गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड है, से थोड़ा बहुत हाइड्रोजन है एंड हीलियम, से बहुत सारी गैसेस है. बट ये सभी गैसेस
एक ही फेज में एग्जिस्ट करती हैं तो एयर भी क्या है, सॉल्यूशन है. नाउ देन वी हैव सी वाटर. स्टूडेंट्स, सी वाटर भी एक सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि सी वाटर हैज मेनी chlorides, bromides, iodides of metals like sodium, potassium, calcium, magnesium. बट इतने सारे salts वाटर में डिसॉल्व होके बनाते तो homogeneous mixture है. So that is why sea water is also a solution. Then students, alloys. Alloys में भी क्या है? There are two or more metals which what are mixed to form a homogeneous mixture. So that means alloys are also what? Solutions. But alloys are solid solution. Sea water is what? A liquid solution. And air is what? A gaseous solution. So solutions किसी भी टाइप का हो सकता है. It can be liquid solution, it can be solid solution, or it can be gaseous solution also. But students, the most important types of solutions are binary solutions. Means solutions which are composed of how many components? Two components. Now students, in a binary solution, there are only two components. So I say if A and B form what? A homogeneous mixture, that mixture will be called what? A solution. Now in दो component में से the component which is present in smaller quantity, say if I say B is in smaller quantity, that component of a binary solution will be called solute. While the other component which is present in excess, जो ज्यादा है, it is called solvent. It is called solvent. So we have two components. The one which is present in smaller quantity is called solute. The one which is present in large quantity, that is excess, is called solvent. Now students, the most important thing or most important topic is concentration of solution. Concentration of solution. मैंने ये word solution की definition में भी use किया था. So what do you mean by concentration? Students, amount of solute present in a specified quantity of solvent or solution is called concentration. So what is concentration? It is amount of solute present in a specified quantity of solvent or solution is called concentration. Now students, concentration of a solution can be expressed in terms of weight percentage, it can be expressed in terms of volume percentage, it can be expressed in terms of weight by volume percentage. We have another method which is called parts per million. And then students, the most important methods are molarity. Then we have molality. Then we have normality. We have mole fraction. We have then formality also. So now students, we are going to discuss all these methods one by one. So first method we have is weight percentage, or we call it W by W, weight by weight percentage. Now what do you mean by weight percentage or W by W? Students, weight percentage means weight of a component, say in grams, per 100 grams of solution. So it is weight of the solute or any component per 100 parts by weight of solution. So weight percentage, जब भी आपको किसी component का निकालना है, say component B का निकालना है मुझे, so it will be what? The number of parts by weight of that component, say we say WB, divided by total weight of the solution. So we have binary solution. So total weight will be weight of A plus weight of B per 100 parts. So we multiply this by what? 100. Now this part is called weight fraction. This is called mass fraction or weight fraction. So weight fraction को आप 100 से into कर दो, weight percentage बन जाएगा. So this is how we calculate weight percentage. Similarly, दूसरे component का निकालना हो, it will be weight of that component divided by total weight of solution, which means A और B दोनों का into what? 100. Now students, say I have a solution, say a solution of sugar.
is prepared by dissolving, say by dissolving 5 gram of sugar in say 45 grams of water. Now, what is the weight percentage of sugar? So question is, what is the weight percentage of sugar? So we have this formula. Say let B be the sugar. So weight of sugar is 5 gram. Total weight will be 5 plus 45, that is what? 50 into 100. So it will be, students, how much? It will be 10%. It is 10%. So this is how we find weight percentage. Now students, we have next method, volume percentage. Students, what is volume percentage? Now as the term suggests, volume percentage means आपको किसी भी component के parts 100 parts of solution में देखने होंगे. So what is volume percentage? It is volume of a component per 100 parts by volume of solution. So here we are taking into consideration volume, not weight. So volume percentage of any component, say again we are taking two components A, it will be volume of that component divided by volume of solution. Volume of solution into 100, and volume of solution means say if solution is binary, हमारे पास दो component है तो A और B दोनों के volume को जोड़ के volume of solution आ जाएगा into 100. So this is how we calculate volume percentage. So volume percentage दूसरे component का निकालना हो, so it will be volume of that component divided by total volume. So VA plus VB into 100. So this is how we find volume percentage. Now students, I'll give you one example. Say I have 2.5 milliliter of say ethanol mixed with say 7.5 milliliters of water. Now what will be the volume percentage of say ethanol? Ethanol का volume percentage कितना होगा? So students, बहुत easy है, हमें ethanol का volume percentage निकालना है. So volume percentage of ethanol, let ethanol be component A. So volume of ethanol, which is 2.5 milliliter. Now then total volume of solution will be 2.5 plus 7.5, it is 10 into what? 100. So we have what? 25%. We have 25%. So this is volume percentage of ethanol. Now students, in next video lecture we will discuss other methods like weight upon volume, parts per million, molarity, molality, strength, mole fraction, etc. Thank you students.